तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साधनवर में आप सबका केमिस्ट्री बाय साधनवर में स्वागत है, खुशामदेद, वेलकम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनामिक फंक्शन। तो हम पार्टीशन फंक्शन और थर्मोडायनामिक फंक्शन के दरमियान एक रिलेशन देखेंगे। ये एक लेंथी टॉपिक है, हम इसकी कई सीरीज बनाएंगे। आज के दिन अभी के अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ई का रिलेशन पार्टीशन फंक्शन के साथ। पार्टीशन फंक्शन को हम क्यू से रिलेट करते हैं, क्यू से जाहिर करते हैं, कुछ किताबों में से जेड से भी लिखते हैं। तो देखिएगा, एक इक्वेशन है, मैं यहाँ पर वो इक्वेशन लिख देता हूँ। इंटरनल एनर्जी ई इज इक्वल टू एन के टी स्केयर, पार्शियल डेरिवेटिव नेचुरल लॉग क्यू, क्यू का मतलब पार्टीशन फंक्शन, ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को इसके लेक्चर में हम आज के दिन अभी के भी समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप मेरे साथ साथ लिखें, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो क्या है, पार्टीशन फंक्शन का हम रिलेशन देख रहे हैं कुछ थर्मोडायनामिक फंक्शन के साथ। पीछे मैंने हेडिंग में आपको बताया ना कि पार्टीशन फंक्शन और कुछ थर्मोडायनामिक फंक्शंस। थर्मोडायनामिक फंक्शन का मतलब इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इस तरह की चीजों का हम रिलेशन देखेंगे। एंट्रोपी का किसके साथ, पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो अभी के भी जो चीज डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट वन, वो डालें इंटरनल एनर्जी की हेडिंग, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, नीला मार्कर इस्तेमाल करें, अच्छा लगेगा। लिखिए, एक सिस्टम कंसीडर कीजिए, कंसीडर कंसीडर ए सिस्टम consisting of molecules। एक सिस्टम है मॉलिक्यूल्स का, मान लें ये नॉन इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूल है। द टोटल एनर्जी, मेरे साथ साथ लिखो, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की भैया टोटल एनर्जी क्या है, ये इक्वेशन E इज इक्वल टू सिग्मा एन आई, ये वाली एनर्जी, कैपिटल ई टोटल एनर्जी है। ये किसी एक कंस्टिट्यूएंट की एनर्जी समझ लो। इसको भैया इक्वेशन वन का नंबर अलॉट कर दो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल एक बंदा था जिसने एक रिलेशन दिया था। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ, साथ के साथ लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं, एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेस टू पावर माइनस एल्फा ई माइनस ई आई। अगर आपने शुरू के मेरे कुछ लेक्चर मिस कर दिया स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के, शायद तो ये टॉपिक आपको ना समझ आए, क्योंकि ये सीक्वेंस से समझने वाला टॉपिक है। अगर आप स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का पूरी प्लेलिस्ट देखें और शुरू से तरतीब से समझे तो फिर ना समझ आए तो कहना। इसको इक्वेशन टू का नंबर अलॉट कर दें। अब भैया क्या करें, भैया अब करना ये है कि जो इक्वेशन टू है इसके दोनों तरफ समीशन ले लेना है। तो लिखें, समीशन का मतलब होता है इस तरह सिग्मा का साइन होता है ना, सिग्मा, इसे समीशन बोलते हैं। लिखिएगा, टेकिंग सिग्मा, इसको बोलते हैं समीशन या सिग्मा बोलते हैं, यानी सब चीजों को ऐड करना ऑन बोथ, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन टू। तो जनाब ये हो जाएगा सिग्मा एन आई इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें एक चीज है, जो ई रेस टू पावर माइनस एल्फा है ना, इसको अलग कर लें, इसको सिग्मा नहीं लेना, इसको ऐड नहीं करना। वजह क्या है आगे चल के बताते हैं। बाकी क्या रह जाएगा, जी आई और ये वाला फैक्टर, तो इसका सिग्मा ले लें, सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर ई आई के टी। तो भैया एक और इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह दीजिए। अब इक्वेशन नंबर थ्री में अगर आप अपने अकल व शऊर को आवाज दें तो इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो ये वाली क्वांटिटी है, ये वाली चीजें हैं, ये क्या है, ये पार्टीशन फंक्शन है, इसको हम क्यू से लिखते हैं। तो इक्वेशन थ्री को हम ऐसे लिख सकेंगे, इसकी जगह पर ना सिग्मा एन आई, तो यहाँ पर आप लिख लें भले सिग्मा एन आई बराबर है कैपिटल एन के, तो इसकी जगह पे लिख लें कैपिटल एन ई रेस टू पावर माइनस एल्फा और
ये जो पूरी चीज है, पूरी चीज है, इसकी जगह पे लिख लें क्यू। क्यू है पार्टीशन फंक्शन। फिर इस इक्वेशन को थोड़ा सा जरा आप रीअरेंज करें, ई अल्फा ई रेस टू पावर माइनस अल्फा अलग करें तो ये हो जाएगा एन ओवर क्यू, और ये भैया आपके पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन 4 जब आपके पास आ जाएगी तो इसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, 7 साल में खुद समझ आएगा। ये मूवी तो चल नहीं रही कि देखते रहोगे और एंजॉय करोगे। हाय हाय। अब करना ये है, काम अब ये है कि इक्वेशन 3 में से क्या है कि इक्वेशन 3 में से इस सिग्मा एन आई की जो ये वाली वैल्यू है ये उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। यानी आप लिखें कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस सिग्मा एन आई की जगह पर इक्वेशन 3 से सिग्मा एन आई की वैल्यू पुट कर देनी है। वो खुद करें, मैं भी करता हूँ फिर बनाएं। इसको मैं जरा इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जरा दोबारा लिख देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 becomes E is equal to e raised to power minus alpha sigma gi e raised to power minus ei over kt ei। इसको इक्वेशन 5 का नंबर दे दें। इसको क्या कह दें? इक्वेशन 5 कह दें। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 थी ना, इक्वेशन 4 क्या थी कि e रेस टू पावर माइनस अल्फा ये बराबर था n बाय क्यू। ये थी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 से क्या करो, क्या करो, बड़ा काम बढ़ गया है। देखो भी करना यह है कि इक्वेशन 4 से e रेस टू पावर माइनस अल्फा की जो ये वाली वैल्यू है ये उठाकर इक्वेशन 5 में इस e रेस टू पावर माइनस अल्फा की जगह पुट करनी है। यानी पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 विल बिकम्स e इज इक्वल टू e रेस टू पावर माइनस अल्फा की जगह n ओवर q लिख देंगे। बाकी वैसे सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी इंटू ई आई। तो बाकी का कुछ भी नहीं बदलेगा, सारे का सारा वैसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। रीअरेंज क्या करें कि ये n और q को इस तरफ ले जाएं तो ये q e ओवर n हो जाएगा, और इस इधर क्या रह जाएगा? सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी ई आई। तो इसको इक्वेशन भैया 6 का नंबर दे दें। चाहे इक्वेशन 6 का आपने ऐसे नंबर दे दिया। अब क्या करना है? अब करना ये है कि एज वी नाउ साथ साथ जरूर लिखना, एज वी नाउ पार्टीशन फंक्शन q इज इक्वल टू सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई। अगर आपको वैल्यू समझ नहीं आ रही तो मेरा पार्टीशन फंक्शन वाला लेक्चर देखिएगा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें। ये जो इक्वेशन है ना इसको जरा डिफरेंशिएट कर दें। एक और छोटा सा काम करें। एक छोटा सा काम ये करें कि जो ये वाला ई आई है इसको भी इस साइड पे ले जाए। तो इधर ये डिवाइड हो रहा है, तो जब ये उस साइड पर जाएगा तो ये का हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो यानी अगर इक्वेशन 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू ई ओवर एन इज इक्वल टू सिग्मा जी आई ई रेस टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी। और जो ये वाला ई आई है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको इधर लिख दें। और इस इक्वेशन को 6 प्राइम का नंबर दे दें। किसका नंबर दे दें? 6 प्राइम का। तो 6 प्राइम का नंबर दे दें। तो इसको बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, फिर आपको समझ आएगी। इसको एक डिब्बे में बंद कर देता हूँ, आप भी इसको डिब्बे में बंद कर दें। 6 और 6 प्राइम है, इसको इस तरह आप अरेंज कर लें, नंबर दे दें। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास ये वाली, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करना है, ये आपने लिख लिया इक्वेशन 6 प्राइम, लिख लें। इसको जरा अगले पेज पे डिफरेंशिएट करते हैं।
क्या था कि Q इज इक्वल टू सिग्मा जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफरेंशिएट करना, वैसे करना, उठा के वैसे ही लिख दो। Q इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एक चीज कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है? और वो कांस्टेंट क्या है? नहीं, अभी अभी वैसे ही लिख दो, सिग्मा जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी। इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डेल, इसको डेल पढ़ो या इसे करली भी बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव Q डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर भी पार्शियल डेरिवेटिव बाय पार्शियल डेरिवेटिव T। तो इधर पार्शियल डेरिवेटिव Q डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव T एट कांस्टेंट वैल्यू, वैसे का वैसे ही। इधर जो अब बात करेंगे, वो ये है कि सिग्मा जी आई कॉन्स्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव से बाहर निकाल दो, और ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी का पार्शियल डेरिवेटिव लो। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये बड़े समझने की बात है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लेना है, ये बड़े समझने की बात है। ये बिल्कुल मिनो अन वैसे ही एज इट इज एज आ जाएगा, ये भी एज इट इज एज आ जाएगा। देखो इसको, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है उसका तरीका समझो। एक बार ऐसे का ऐसे ही लिख दो, एक बार ऐसे का ऐसे ही लिख दो। दूसरी बार क्या करो, दूसरी बार भैया क्या करना है, दूसरी बार ये करना है कि ये जो पावर में चीज लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ना के टी, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो, इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करो। डेरिवेटिव लेना आता है, जो चीज ना आए पूछ लेना, ये इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है ये, ठीक है। इट्स अ फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट मैथमेटिक्स वाला कोर्स है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये हलवा नहीं है भैया, ये हलवा नहीं है। सिग्मा जी आई, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, तो हमारी क्लास में बहुत कम लोगों को ये चीजें समझ आती थी। अच्छा, एक बार तो हमने वैसे ही लिख दिया ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी। इधर क्या चीज, इधर माइनस भी है ना, माइनस भी लगाओ। तो माइनस ई आई ओवर के को बाहर लिख दो, डी बाय डी टी। अच्छा ये है ना डी बाय डी टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको घबराना नहीं है। 1, अच्छा टी को ऊपर ले जाओ तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक। ये जो है ना ये वाला साइन, इसकी जगह अगर हम डी बाय डी टी भी लिख दें तो कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं है, चलेगा। डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू सिग्मा जी आई ई रेज टू पावर माइनस ई आई ओवर के टी माइनस ई आई ओवर के। इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव आपको लेना आता है कि नहीं, मेरा ट्राई करो। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर टी स्केयर। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे 1 ओवर टी स्केयर आएगा, और इसके साथ यहाँ पर -1 आएगा जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा। अभी आपको नहीं समझ आया होगा ना, इसका जरा डेरिवेटिव लो। इसका जब डेरिवेटिव लोगे ना तो वो आएगा -1 टी की पावर -2। इसे -1 ओवर टी स्केयर लिख सकते हैं। हाँ, तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, और ये चीज हमने यहाँ पर ऐसे लिख दी। अब इसको थोड़ा इसके साथ एक, ठीक हो गया जी, काम हो गया। अब जरा इसको रीअरेंज करके लिखें, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू 1 ओवर के टी स्केयर शुरू में लिख दें, और फिर ये सिग्मा जी आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई ओवर के टी, और ये जो प्लस ई आई है प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो ई आई ये यहाँ पर लिख दें। तो ये दूसरी एक इक्वेशन बन गई है, ये भी बड़े काम की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमने का नंबर दिया है, अभी इस इक्वेशन को कोई नंबर ना दें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें।
रीअरेंज ये करना है कि जो के टी स्क्वायर है इसको उधर ले जाएं इस साइड पर और इसको भी, तो ये वाली चीजें, ये वाली चीज और ये वाली चीज इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा के टी स्क्वायर ओवर ई आई डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट v, इधर हो जाएगा सिग्मा जी आई ई रेस्ट पावर माइनस ई आई ओवर के टी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कह दें। अब आप इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 प्राइम को कंपेयर करें। आप देखें इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 प्राइम की एक साइड आपको राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम दिखाई देगी। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 प्राइम, मैं दोनों को ना अलग से करके लिखता हूँ। आपने यहाँ तक उतार लिया तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 6 प्राइम क्या थी, वो कुछ ये थी ई क्यू ओवर एन, इधर ई आई था, और सिग्मा जी आई ई आई ओवर के टी, ये आपकी इक्वेशन 6 प्राइम थी। आप अगर देखें मैंने ऐसे ही लिखी होगी। और इक्वेशन 7 अभी के भी दोबारा लिखी, यहाँ दोबारा लिख रहे हैं, वो क्या थी ई क्यू, नहीं वो ये थी के टी स्क्वायर ओवर ई आई डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू सिग्मा जी आई ई माइनस ई आई ओवर के टी। ये क्या थी, ये इक्वेशन 7 थी। अब आपने कंपेयर करना है इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 प्राइम की। आप देखें कि ये राइट हैंड साइड है ये सेम है, as right hand side of equation 6 prime and equation 7 are similar, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड पे सिमिलर कर देंगे, यानी ई क्यू ओवर ई आई एन, इसको बराबर कर देंगे के टी स्क्वायर ओवर ई आई डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। भैया कुछ चीजें तो जो चीज सेम है ये इसके साथ काट के रख दो, काट के रख दो, बचेगा ई क्यू ओवर एन, इधर बचेगा के टी स्क्वायर डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब यहाँ से ई को अलग करो तो ई हो जाएगा एन के टी स्क्वायर, ये क्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल क्यू ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखो, ई इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल क्यू ओवर क्यू कर दो, ठीक, और ये जो डेल क्यू के नीचे आप क्यू कर दो, और डेल टी भी वैसे का वैसे ही लिखो, और एट कांस्टेंट वी भी वैसे का वैसे ही लिखो। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमको एक फार्मूला पता है, और वो फार्मूला ये है कि अगर कोई फंक्शन हो, अगर कोई फंक्शन एक्स हो, इस फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। कोई फंक्शन हो उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। अब फंक्शन है क्यू, क्यू के ऊपर उसका डेरिवेटिव डेल क्यू भी मौजूद है, तो ये बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। यानी समझो कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग क्यू, तो लिखेंगे E इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, इसकी जगह पे भैया एक खराबी है, एक खूबी भी है, एक खराबी भी है, एक खूबी भी है। अच्छा, इसकी जगह पे ना यहाँ डेल भी लगाएंगे, डेल, यानी यूं लिखो कि Q ओवर डेल Q ये बराबर है डेल नेचुरल लॉग Q, ये समझ लो, ठीक। तो इसकी जगह आप लिखो डेल नेचुरल लॉग Q, और जो ये वाला डेल टी था ये भी वैसे लिख दो, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी वैसे ही लिख दो। ये क्वेश्चन आपने लिख ली। इस क्वेश्चन को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी बस खत्म होने वाली है। तो ये क्वेश्चन क्या थी, ये क्वेश्चन कुछ ये थी मेरे प्यारे। अच्छा, तो जी हाँ, ये जो क्वेश्चन थी ना E इज इक्वल टू, यार इतना कौन सा मार्कर मैंने उठा लिया है, E इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर partial derivative natural log Q over partial derivative of temperature T। ये क्वेश्चन थी ना V,
इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करेंगे, याद रखना। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, याद रखना 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो n है ना वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन E इज इक्वल टू NA KT स्क्वायर, बाकी सारा कॉपी पेस्ट ही मार लो। और एक और चीज याद रखना कि जो NA इंटू K है ये R के बराबर होता है, जनरल गैस कांस्टेंट R के बराबर। इसकी जगह हम R लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगी, E इज इक्वल टू RT स्क्वायर Q और T। आहो आहो। तो यही तो इक्वेशन थी, यही तो इक्वेशन थी जिसको हम निकालना चाह रहे थे मेरे प्यारे, यही तो इक्वेशन थी, यही तो इक्वेशन थी, यही तो इक्वेशन थी जिसको हम निकालना चाह रहे थे। ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज द रिलेशन between internal energy E and partition function Q। partition function को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेक्चर मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आपका कोई सवाल हो जरूर पूछेगा, कोई आपका क्वेश्चन हो जरूर पूछेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।